बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज मैं आपके लिए चनों की यूनिक सी रेसिपी लाई हूँ और उसके लिए मैंने 250 ग्राम चने उबाल लिए हैं और एक अदद आलू है उबला हुआ, इसको मैंने मैश कर लिया है। और मसूर की दाल है 1 कप, आधा कप कुकिंग ऑयल का है, एक अदद प्याज, 10-12 जवे लहसुन के और तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसको मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया है। गोला मिर्च है, लाल मिर्च मोटी वाली 6-7 दाने, और ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और धनिया पाउडर भी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा है हल्दी है आधा चम्मच, नमक है आधा चम्मच, और काली मिर्च इसमें मैं यूज़ करूँगी, और 2 अदद चिकन क्यूब्स हैं। दही तकरीबन 250 ग्राम है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ये बहुत डिफरेंट सी और बड़ी टेस्टी बनती है, इसको इसी तरीके से आप बनाइएगा। तो सबसे पहले ऑयल गर्म करके उसके अंदर मैंने डाल दिए प्याज, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट था वो मैंने डाल दिया। अब इसको मैं भूनूंगी अच्छे तरीके से। इसको यानी इसका कलर चेंज हो जाए उस टाइम तक इसको पकाना है आपने। तेज़ आंच पे ही बनेगा। चने नॉर्मली हम बनाते हैं, चने उबाले और मसाला भुना और उसमें डाल दिए, मसाला भुना और बीच में चने डाले, उबाल लिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। थोड़ा प्रोफेशनल टाइप टेस्ट आता है इसका। हमारी फैमिली में बहुत पसंद किया जाता है, चिकन छोले टाइप का इसका टेस्ट होता है। अच्छा जी, प्याज़ों का कलर चेंज होगा तो इसमें मैंने ज़ीरा और लाल मिर्च साबुत जो थी वो डाल दी है। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है, आपको मिर्चें कम चाहिए, तो आप यहाँ पे मिर्च जो है थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लीजिएगा, अदरवाइज़ ये बीच में घुल जाएंगी तो ये थोड़ा तीखा सा हो जाएगा। अब धनिया पाउडर जो मैंने धनिया कूट के रखा हुआ था, साबुत धनिया, वो भी डाल दिए। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अभी मैं इसमें डालूँगी मसूर की दाल। मसूर की दाल तकरीबन मैंने वैसे ही बिना भीगे भी पकाओ तो जल्दी से पक जाती है, तो मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा मैंने इसको भिगोया है। और इस दाल से और काली मिर्च से देखिएगा कि आपके चनों का टेस्ट कितना डिफरेंट हो जाएगा। और चिकन क्यूब्स अगर आप नहीं लाइक करते हैं तो आप यखनी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने सेव करके रखी हुई हो। अब हल्दी, नमक और काली मिर्चें डाल दी हैं। मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, उसी तरह कलर शलर अच्छा आ जाता है। काली मिर्च का अपना टेस्ट होता है, बहुत डिफरेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है। और काली मिर्च की चस जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो अगर खाली काली मिर्च यूज़ करें तो उसमें भी अच्छा खासा इसमें तीखापन आ जाता है। तो इस वजह से मैं इसमें रेड चिली नहीं डालूँगी। थोड़ी देर के बाद ये देखें जी, अभी इसकी कंडीशन, थोड़ी सी दाल पक गई है। अब मैंने इसके अंदर पानी पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूँगी उबले हुए आलू, उबला हुआ आलू जो एक मैंने उबाल के रखा था मैश करके, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। इसको डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इन्हीं चीज़ों के साथ थोड़ी सी आप डिफरेंस ला के भी बना सकते हैं। इसको अब थोड़ी देर 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन दे के पकाएंगे। ये देखें जी, 5-7 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन है। दाल भी पक गई है, गल गई है, और आलू भी बीच में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी इसमें मैंने चने ऐड कर दिए। चने आप चाहें तो पहले से मैश करके थोड़ा सा मैश करके फिर डाल लें, चाहे तो आप डालने के बाद थोड़ा थोड़ा सा कुचल लें उनको। दही इसमें भी लास्ट में ही जाता है, पहले नहीं डलता। थोड़ी सी अगेन वेरिएशन की वजह से चीज़ का टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है, वही चीज़ होती है लेकिन जायका बहुत बदल जाता है।
और ये चीज़ें सब घर में मौजूद होती हैं, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नई हो या कम इस्तेमाल होती हो घर में स्पेशली लानी पड़े। तो ये सब चीज़ें आमतौर पे घर में मौजूद होती हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अभी जब मैंने चने डाले हैं तो उसके बाद मैं अब डालूँगी चिकन क्यूब्स। चिकन क्यूब्स डालने के बाद हम ऐड करेंगे दही। दही डाल के इसको मिक्स करके थोड़ा सा इसको थोड़ी देर पकाएंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा येलो येलो कलर नहीं पसंद है तो आप इसमें मिर्चें डाल लें, गरम मसाला तेज़ सा डाल लें। तो मैंने नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी मिर्च से काफ़ी वो हो जाता है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट हो जाता है, तो मैंने दोनों चीज़ें नहीं ऐड की हैं। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं। ये देखें जी, अब रेडी होने के बाद मज़ेदार सा चनों का सालन तैयार है चटनी और सलाद के साथ। तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।